आपका बातिंग घाट श्री माता वैष्णो देवी वाला, बाणगंगा से जो आगे वाला बात था यही वाला है बातिंग घाट। यहाँ पे आप आइएगा। चलो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। तो गाइस हमने नहा धो लिया और हम अपने मंदिर की तरफ भवन के लिए जा रहे हैं। हमने जिनसे हम रुके थे जिस जगह पे हमने वहीं से प्रसाद ले लिया। अब हम निकलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको एक बारी सीधा यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरफ से सीधे जाएंगे ना आप तो यहाँ से आपको भवन दिख जाएगा ऊपर की तरफ। आपको यहीं से सीधे चलते रहना है। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे करते हैं। और यात्रा पर जाने से पहले एक बार जयकारा लगाएंगे। बोल जयकारा सिरवारी दा बोल सच्चे दरबार की जय। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जो हमने यात्रा स्टार्ट करी अपनी 2 बजे के आसपास यात्रा स्टार्ट करी है। तो हमें लगभग 12-13 घंटे जो भी लगेंगे वो लगेंगे। और इस समय मैं उसी के मोल रोड पर हूँ कटरा के। यहाँ पे आपको बहुत सारी होटल और खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखिए यहाँ पे आपको कपड़े वपड़े मिल जाएंगे। और वो जो आगे होटल है होटल भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको होटल रूम धर्मशाला कॉम्प्लेक्स काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको सस्ते में रुकना तो जहाँ मैं रुका था वहाँ भी रुक सकते हैं। तो आप चाहे तो बाय ऑटो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सामने जो मंदिर दिख रहा है यही है भवन का रास्ता। मैं दिखा देता हूँ सामने से। तो अब यहाँ से हम सीधा जाके अपने अंदर जाएंगे और फिर बनाएंगे। देखिए आगे की तरफ है ये रास्ता। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। गाइस जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था जहाँ से अभी अंदर की तरफ एंट्री हुई है वहाँ से पूरी तरह से चेकिंग हो रही है। तो आप गुटखा तंबाकू सिगरेट विगरेट कुछ नहीं लाए, सब वहीं धरवा लिया जाएगा। ठीक है जी। और ये देखिए ये वाला पुराना रास्ते की तरफ से हम होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से नीचे उतरेंगे नीचे की साइड से ना तो आपको नया रास्ता मिल जाएगा। और ये उधर आपको गुलशन जी का लंगर मिल जाएगा। आप जैसे इधर कट मारेंगे तो इधर की साइड लंगर लिखा है ना, लंगर का रास्ता, यहाँ से आपको गुलशन जी का लंगर मिल जाएगा। तो अभी तो मैं वहीं से ही आ रहा था, लंगर खा के आ रहा था वहाँ से। तो लंगर में गुलशन जी के लंगर में देखिए क्या क्या था। आपका पूड़ी छोले कढ़ी चावल और हलवा ये सब खाने के लिए आपको मिल जाएगा। और जब आप पुराने रास्ते से सीधा आते रहेंगे तो उसके बाद आपको एक तो रास्ता यहाँ से सीधा जाने का मिलेगा, एक मिलेगा ये सीढ़ियों का। दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार चल के। ये देखिए ये यहाँ से ये सीढ़ियों का रास्ता जा रहा है। यहाँ पे ना 423 सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे लिखा है रोगियों वृद्ध यात्रियों का ना अनुरोध है। तो अगर आप यहाँ से सीढ़ी से जा सकते हैं कोई आए, नहीं तो आप यही पुराने रास्ते से जाते रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे तो थक भी जाएंगे, ज़्यादा मेहनत लगेगी और थक जाएंगे जल्दी से, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप अपने इसी रास्ते से चलते रहे सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी प्रसाद की सुविधा मिल जाएगी, खिलौने मिल जाएंगे। यहाँ होटल भी है, जब आपका मन करे आप खाइए। वरना तो मेरा कहना तो यही है कि आप इसी रास्ते से जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ से सही नहीं है। तो गाइस फाइनली हम ना इस समय बाणगंगा में एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक बारी नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाणगंगा में। यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं ना आपको यहाँ की मान्यता बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, जब हनुमान जी को प्यास लगी थी ना, तो फिर हनुमान जी ने माता जी से कहा था, तो माता जी ने बाण चला के यहाँ पे बाण चलाया था जिससे गंगा प्रवाहित हुई थी। तो हनुमान जी से यही अपने प्यास बुझाई थी और माता जी ने अपने यहाँ पे केस धोए थे, तभी से इसको बाणगंगा कहते हैं। और ये दिखा देता हूँ आपको, बाणगंगा यहाँ है। माना जाता है कि जब आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जाओ तो यहाँ पे आपको एक बारी नहाना या फिर छींटे मारना जरूरी है। यहाँ पे मैं अभी छींटे मार लेता हूँ, नहा तो मैं पहले चुका हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ छींटे मारेंगे और यहाँ से चलेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका बातिंग घाट श्री माता वैष्णो देवी वाला, बाणगंगा से जो आगे वाला बात था यही वाला है बातिंग घाट। यहाँ पे आप आइएगा। चलो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ एक बारी। तो मैं हूँ बाणगंगा के बातिंग घाट पे, जो बाणगंगा से थोड़ा सा आगे। देखिए यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं। देखिए कितना प्यारा दृश्य है। और यहाँ से देखिए फव्वारा जाता हो, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से अगर आप आओगे यहाँ पे आपको नहा सकते हैं। यहाँ पे लेडीज़ के लिए वहाँ पे सुविधा दे रखी है, उस तरफ से यहाँ पे जेंट्स नहा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भीड़ है, कुछ नज़ारा ऐसा इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं कहेंगे और भीड़ तो है। एक बार मैं नीचे चल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस साइड से अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पे जरूर आइए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, खासकर यहाँ पे नहाने में।
तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे आपको घोड़े की सुविधा मिल जाएगी, और बच्चों के लिए यहाँ पे वो पालकी सी नहीं होती है वो भी आपको मिल जाएगी। मैं आपको एक बार घोड़े का बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से बाणगंगा से सीधा वहाँ तक भवन तक जाना चाहते हैं तो आपको वो पड़ेगा 1250 रुपये का। और अगर आप आधा ही जाना चाहते हैं, मतलब आधे रास्ते में उतार देते हैं, तो वो पड़ेगा आपको 650 रुपये का। और आप जाएंगे तो वो आपको थोड़ा कम ज़्यादा करके जैसा भी होगा आपको करा देंगे। तो अगर आपको जाना हो तो आपको इस टाइप के घोड़े मिल जाएंगे, दिखा देता हूँ ऐसे। और आपको ये वाली पालकियाँ भी मिल जाएंगी, एक बार दिखाता हूँ आपको। आप जाना चाहते हैं इस वाली पालकी से भी जा सकते हैं, ये देखिए। बाकी घोड़े हैं, लेकिन अगर मेरे माने तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप पैदल ही चलें, जो ज़्यादा बेस्ट रहता है। जिनकी बस की नहीं है, जो बड़े बूढ़े हैं, वो तो घोड़े ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग जवान हैं तो आप लोग पैदल ही चले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अपना वहाँ से दोस्तों हम निकले थे करीब 2 बजे के आसपास निकले थे। तो वहाँ से निकलने के बाद हमें अभी 4 बज रहे हैं, हमें मोटा मोटी 2-2.5 घंटे होगा। 2-2.5 घंटे में मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। पर हालत तो ख़राब होगी, चलते चलते क्या ही बताएं। पर मैंने एक व्यू देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। ये देखिए, दिख रहा आपको? ये व्यू देखते ही ना मेरी हालत बिल्कुल ठीक हो गई है। अब हम आगे की तरफ जाएंगे, अभी कुछ टाइम रास्ता बाकी हो रहा है, तो अर्धकुंवारी पहुँचेंगे। इसके बाद अर्धकुंवारी पहुँच के आपको वहाँ की मान्यता बताते हैं। तब तक के लिए आप सिर्फ इसका व्यू देखिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है दोस्तों। चलिए एक बारी यहाँ का व्यू चेक करिए, एक बारी दिखाता हूँ आपको। इस समय हम अर्धकुंवारी के पास हैं, आधा 1 किलोमीटर दूर रह गया होगा बस। ये देखिए, हर जगह बादल ही बादल छाए हुए, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। वहाँ से सनसेट व्यू आ रहा है, ये देखिए। सभी थोड़ा बहुत रह गया, अर्धकुंवारी पहुँचते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं। दोस्तों इस समय मैं हूँ इंद्रप्रस्थ पे। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं। एक रास्ता इधर को जा रहा है, हट्टीमत्था रास्ता, जो 6.5 किलोमीटर है, और एक आपका यहाँ का जा रहा है, ये हिमकोटी वाला मार्ग। ये आपका अर्धकुंवारी जाएगा, और ये वाला रास्ता आपको बैटरी रिक्शे के साथ पहुँचा देगा। ये आपको बैटरी रिक्शे की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ से ना जाके इस तरफ से जाएंगे। आपको दिखा देता हूँ, इस साइड से हम जाएंगे। ये 2 रास्ते हैं, हम इस तरफ से जाएंगे आपका हिमकोटी वाले मार्ग से। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। एक बारी फिर जयकारा लगाएं, जयकारा शेर वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं। मैंने माता के भवन में जब से ऊपर से लेकर अभी तक जाया हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे बिल्कुल भी ना कहीं पे पूरे रोड पे कहीं भी कूड़ा नहीं है। एकदम पूरी मैं सफाई दिखा देता हूँ, हर जगह पूरा रोड साफ़ है। मतलब यार सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है पूरी तरह से। चलते चलते सांस फूल गई, बोला भी नहीं जा रहा ढंग से। पर यहाँ का व्यू ना अल्टीमेट आ रहा है एकदम। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए व्यू आ रहा है ना। शाम के इस समय 5:30 4:30 बज रहे हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद, इतना चलने के बाद, इतना मतलब क्या ही बताऊं, हम फाइनली अर्धकुंवारी पे। इस समय दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए इस समय मैं अर्धकुंवारी पे हूँ। यहाँ का व्यू देखें, यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है। सारे लोग यहीं बैठे हुए हैं, ये देखिए। और इस समय मैं अर्धकुंवारी पे, मैं आपको अर्धकुंवारी की मान्यता बता देता हूँ। दोस्तों इसी जगह मानता है कि माता ने यहीं पे गुफा के अंदर 9 महीने वास करा था, इसलिए इसको अर्धकुंवारी भी कहा जाता है। और यहाँ से अर्धकुंवारी से माता का भवन की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर रह जाती है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अभी शाम के 5 बज चुके हैं, हम 5 बजे तक यहाँ पे आ गए। मतलब मोटा मोटी हम 3 घंटे में यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार आपको यहाँ पे भीड़ दिखाता हूँ। तो पता है सबसे मेन बात क्या है, आप जो ये बंदर दिख रहे हैं, इन बंदर से बच के रहना। फ़ोन वोन या कभी भी छीन लेते हैं तो ठीक है। तो भाई सब ये आप लोगों को मैं मना कर रहा था कि आप जब भी आएँ प्रसाद को संभल के लेके आएँ, जिससे बंदर ना छीने। और वो चीज़ मेरे संग ही हो गई। मैं अर्धकुंवारी के जिस जगह मैंने भी बताया था आपको कि बंदर हो सकते हैं, प्रसाद छीन लेंगे, वहीं से थोड़ा आगे मैं गया तो उन बंदरों ने मेरे भी प्रसाद छीन लिया। बताओ, है ही नहीं कुछ हाथ में। बताओ यार, सिर्फ प्रसाद ले लिया। मेरे पे कैब भी थी, कैब तो ली नहीं, लेकिन सिर्फ प्रसाद ले लिया तो उन्होंने। आ जाइए तो ठीक है जी। बस दोस्तों 2 किलोमीटर और, फिर हम भी माता महारानी के भवन की तरफ पहुँचेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। लीजिए दोस्तों, करिए माता रानी दर्शन। देखिए कितना प्यारा भवन लग रहा है ना। माता रानी भवन पहुंच ही चुके हैं, बस अभी अंदर जाएंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। ये देखिए, चेक करिए आप, कितना प्यारा सजा है।
दोस्तों माता रानी के भवन के पास तो पहुंच गए हैं, पर हमें प्रसाद लेने तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया ही। देखिए यहाँ पे दो तरह के प्रसाद, एक 50 वाला एक 100 वाला, हमने दोनों लिए हैं। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं माता रानी के भवन की तरफ। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और माता रानी की तरफ तो दर्शन कराते हैं एक बारी। अब आगे चलेंगे और दर्शन करेंगे। और यहाँ ना बहुत जगह ठंड हो चुकी है, तो रात के समय तो दिन में तो लगी नहीं इतनी, पसीने आ रहे थे, पर इस समय ज़्यादा तेज ठंड हो रही है। और अभी टाइम हो रहा है आपका 6:30 से 7 के बीच का टाइम हो रहा है, अभी आरती हो रही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। मंदिर बंद है, इस समय आरती हो रही है ना, इस वजह से मंदिर बंद है। और देखिए कहाँ तक की लाइन लगी हुई है, चेक कराता हूँ एक बारी मैं आपको। ये बिल्कुल एंड तक है, वहाँ तक है जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना मंदिर तक, वहाँ तक है। यहाँ पे एंड में हम भी लगेंगे लाइन में और लग के भगवान के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों माता रानी की कृपा से हमारे दर्शन बहुत बड़े रहे, हमने माता पीठ के दर्शन करे। हाँ लाइन लंबी थी मानता हूँ, हम 6 बजे लाइन में लगे थे, लगभग 2 घंटे में लाइन में हो गए। और हाँ एक जरूरी बात, एक बात और बता दूँ, मंदिर के अंदर जब आप जाओगे ना तो बेल्ट यानी चमड़े की कोई चीज़ नहीं ले आ सकते, ना फ़ोन ले आ सकते। अगर आपको फ़ोन जमा करना है तो आपको ऐसे इलेक्ट्रिक लॉकर मिलेंगे। देखिए ये सब यहाँ पे ऐसे जमा करा रहे हैं ना, ये आपको ऐसे लॉकर मिलेंगे, आपको इन्हीं लॉकर में जमा कराने पड़ेंगे। और आप अपने इन लॉकर में जूते चप्पल जमा करवा सकते हो, फोन भी जमा करवा देना। 50 रुपये लिए थे मेरे जमा करवाने के, तो मैं तो कहूँगा आप इन्हीं में कराओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे जूते रैक में रखने का भी ऑप्शन है, पर हाँ थोड़ा हिसाब किताब ठीक नहीं लगा मुझे, तो आप इसी रूम में लॉकर में जमा कराएं तो ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों माता जी के दर्शन हमने कर लिए थे, दर्शन करके हम सीधा बाहर आ गए। अब हम करेंगे अपनी भैरव जी की चढ़ाई, जो हमारा कटरा का रास्ता जा रहा है ना ऊपर से, जो माता का रास्ता है ऊपर की तरफ, तो वहाँ से चढ़ेंगे। तो ये देखा है, कुछ रास्ता दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जा रहा है ऊपर की तरफ, इस वाले रास्ते से हम ऊपर जा रहे हैं अभी फिलहाल में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप दर्शन करने लाइन में लगेंगे ना, तो आपको क्या कहते हैं, पर्स वर्स चमड़े की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होगी, ना ही फ़ोन अलाउ होगा। आपको एक डिजिटल लॉकर मिलेगा, अभी मैं दिखाऊंगा उस वाले में, और आपको उसी में जमा करवाने पड़ेंगे सारी की सारी चीज़ें। तो जब भी आए पहले इन सब चीज़ों को जमा करा दें, उसके बाद ही लाइन में लगें, फिर आपको प्रसाद मिलेगा, फिर आप बाहर की तरफ आएंगे। देखिए यहाँ से भैरव जी की चढ़ाई सिर्फ 2 किलोमीटर रह जाती है, एक घोड़े पे 2। पता दोस्तों जब मैंने प्रसाद लिया ना, तो मैंने 100 वाला प्रसाद लिया था, तो उसमें ना नारियल आया था, एक 50 वाला लिया था जिसमें नारियल नहीं आया था। तो जैसे ही मैं मंदिर गया तो मंदिर में नारियल को अंदर को नारियल निकाल लिया, और उन्होंने मुझे उसके लिए में एक टोकन दिया था। तो टोकन तो जैसे मंदिर से दर्शन करके बाहर आया तब उसके अंदर टोकन के अंदर में नारियल मिल गया था वहाँ पे उस जगह पे ही। तो जैसा भी है आपको जो नारियल है वो बाहर की तरफ मिल जाएगा, आपको बस वो टोकन देना और वो आपको मिल जाएगा। तो बाकी के हम जा ही रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए लाइव बंदर ने यहाँ एक बंदे का प्रसाद छीन लिया और वो खा रहा अपना फाड़ के, ये दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा आपको, इसलिए कह रहा हूँ प्रसाद बचा के। मेरे संग भी सीन हो गया है ऐसे ही, एक भाई के संग और हो गया था। ठीक है अपना प्रसाद ध्यान से संभाल के रखना भैया। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ भैरव बाबा जी के आ गए। अपने मंदिर से निकलने के बाद 2 किलोमीटर रास्ता तय करके, मैंने तो सीढ़ी तय करी इसलिए मैं जल्दी पहुँच गया। तो हम फाइनली आ गए। अब जाऊँगा मैं अंदर, उस तरफ से जाऊँगा, दिखा देता हूँ। वो जो वहाँ इधर से सीढ़ी जा रही है, इस तरफ से जाऊँगा अपना, मंदिर से दर्शन करके अपना नीचे की तरफ रुकेंगे। खाना वाना तो मैंने अभी रास्ते में खा लिया था यार, भूख लग रही थी, क्या करता। अब जाऊँगा दर्शन करूँगा और सीधा नीचे जाऊँगा, और इस तरफ से इधर से जीना जा रहा है यूँ करके, और इधर से दर्शन करके एग्जिट होगा हमारा वहाँ से। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपने भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लिए थे। अब मैं अपने नीचे उतर के बाहर की तरफ यानी कटरा की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरे भैरव बाबा जी के दर्शन भी बढ़े हुए, माता वैष्णो देवी के भी दर्शन बढ़े हो गए। मेरे कटरा से लेकर अभी तक जितने भवन बढ़े सबके दर्शन बढ़िया हो चुके हैं लगभग। अब यहाँ से मैं बिल्कुल अकेला, देखिए बिल्कुल ना इस रोड पर कोई है ना इधर कोई रोड पर, मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ। फिर भी मुझे किसी बात का डर ही नहीं है, क्योंकि माता का भवन है, यहाँ कोई ऐसी चोरी चकारी है नहीं। पर हाँ बच के रहना तो एक ही चीज़ से रहना, वो है भाई बंदर। देखो मैं भी पढ़ता, देखो डुबा के लेके जा रहा हूँ। अगर इनसे बच गए ना तो सबसे बच गए समझ लेना। अभी रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, मोटा मोटी 12 मान लो। मैंने स्टार्ट करी थी यात्रा 2 बजे, 12 मतलब मोटा मोटी मेरे को दर्शन करके घर जाने में 10 घंटे हो चुके। मतलब 10 घंटे मैंने अपनी दर्शन पूरी कर ली 10 घंटे के अंदर। अब मैं घर जाऊँगा, उतरूँगा कटरा के लिए, तो 2 घंटे इसमें मान लो, तो मोटा मोटी 12 घंटे मुझे लगे हैं पूरे आने जाने में। तो जैसा भी है बढ़िया माता के दर्शन हो गए, और ऐसे भी नहीं है कि जल्दी में हुए, माथा टेक के बढ़िया से दर्शन हुए। तो सही है यार, बढ़िया है। वैसे आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और मेरे चैनल को कमेंट को मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग जरूर आएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना। ठीक है जी, चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी।